औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ इस तरह से जंग के बारे में बताते हैं कि बनी उमैया के सरदार अबू अली और मेरे दरमियान मुआहिदा तय था कि मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद वो मक्का में मेरे घर वालों का ख्याल रखेगा और हिफाजत करेगा। मैं इसके बदले में उसके तजारती काफिले की मदीना मुनव्वरा के इलाके में हिफाजत करूंगा। जब मुआहिदा तहरीर किया जाने लगा तो मैंने अपना नाम अब्दुल रहमान लिखा। उसने जिद की कि मैं अपना ईमान लाने से पहले वाला नाम अब्दवुद लिखूं तो मुआहिदा किया जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली। इसके अलावा जब मेरा दोस्त मुझे अब्दवुद के नाम से पुकारता तो मैं उसे जवाब नहीं देता। अब्दुल रहमान के नाम से वो मुझे पुकारने के लिए तैयार नहीं था। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो मुझे अब्दुल्ला कहकर पुकारेगा। बदर की लड़ाई खत्म हुई तो मुझे अबू अली और उसका बेटा नजर आए। मैंने अपने दोस्त की आवाज सुनी। उसने कहा, अब्दुल्ला मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद करो, खुदारा मेरी मदद करो। अबू अली और उसका बेटा दोनों कुरैश की फौज में शामिल थे। मैं दौड़ता हुआ अबू अली के पास पहुंचा। मैं अपने दोस्त को बचाने की खातिर उसे पहाड़ की दूसरी जानिब लेकर जाना चाहता था। अभी हम कुछ दूर ही गए थे कि हमें बिलाल हबशी, अम्मार बिन यासिर, हब्बाब बिन मुंजर, खुबैब बिन यस्साफ और चंद अंसारी मुसलमान नजर आए। बिलाल ने अबू अली को देखते ही कहा, ये है हमारा दुश्मन, इसे पकड़ो, ये बचकर जाने ना पाए। अगर ये बच गया तो मैं निजात नहीं पाऊंगा। यही है कुरैश का जालिम सरदार, ये कमजोर मुसलमानों पर जुल्म करने में सबसे बढ़कर था। अब्दुल रहमान कहते हैं कि मैंने अपने दोस्त को बचाने के लिए उसको वहां से भगाने की कोशिश की। उसके बेटे अली को पीछे छोड़ दिया ताकि अंसारी उसके बेटे के साथ उलझें और इसका फायदा उठाकर मेरा दोस्त बच जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने अली को फौरन ही कत्ल कर दिया, जिसके बाद वो मेरे दोस्त की तरफ दौड़े। अभी हम चंद कदम दूर गए थे कि उन्होंने हमें आ लिया। अबू अली जमीन पर लेट गया। मैं अबू अली को बचाने के लिए उसके ऊपर लेट गया। उन्होंने अबू अली पर हमला कर दिया। हबाब ने इसी हालत में अबू अली की नाक काट दी। इस दौरान हबाब की तलवार से मेरा भी पांव जख्मी हो गया। अबू अली ने मुझे कहा, अब्दुल्ला तुम हट जाओ, मैं इनसे निमट लूंगा। मैंने कहा, अबू अली मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। भाग सकते हो तो भाग जाओ, मगर आज भागने की गुंजाइश नजर नहीं आती। अपनी जान बचाने के लिए अबू अली जख्मी हालत में वहां से भागा। भारी भरकम होने की वजह से वो अभी कुछ दूर ही गया था कि खुबैब ने उसको पकड़ लिया। अबू अली खुबैब पर मक्का में जुल्म किया करता था और बिलाल हबशी पर भी। वो मक्का में गुलामों पर जुल्म करने में बदनाम था। खुबैब ने अबू अली पर तलवार का ऐसा वार किया कि वो ढेर हो गया, यानी मारा गया। ये भारी भरकम कुरैशी सरदार अबू अली उमैया बिन खल्फ था, जो बिलाल हबशी को तपती रेत पर नंगे बदन लटाता और उनके सीने पर भारी पत्थर रख देता था। यही उमैया बिलाल हबशी के गले में रस्सी बांधकर लड़कों के हवाले कर देता, जो बिलाल को मक्का की गलियों और पहाड़ों पर घसीटते थे। अब्दुल्ला बिन मसूद मुहाजिर थे। मक्का में इस्लाम लाने के जुर्म में अबू जहल ने अब्दुल्ला को सर के बालों से पकड़कर इनके मुंह पर थप्पड़ मारे थे, उन्हें गालियां दी थी और मुख्तलिफ तरीकों से उन्हें सताया था। अब्दुल्ला गरीब थे और कबीले के लिहाज से कमजोर होने की वजह से बेयारो मददगार भी थे। इनमें इतनी ताकत नहीं थी कि अबू जहल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकते। जंग खत्म होने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को अबू जहल की तलाश करने का हुक्म दिया। अब्दुल्ला बिन मसूद भी इसी इरादे से निकले। उन्हें अबू जहल नजर आ गया, जो भी जिंदा था। वो जमीन पर गिरा हुआ था। अबू जहल अपने जिस्म के किसी हिस्से को हरकत नहीं दे सकता था। उसका सारा जिस्म लोहे की जर्रा में छुपा हुआ था। तलवार उसके हाथ में है, जिसे उसने अपनी टांगों के ऊपर रखा है। अब्दुल्ला ने अबू जहल के इर्द गिर्द चक्कर काटा। अपनी तलवार से उसका सर काटने का इरादा किया, लेकिन इन्हें ख्याल आया कि इनकी तलवार पुरानी है, शायद अबू जहल की गर्दन ना काट सके। उन्हें याद आ गया कि मक्का में अबू जहल इनके बालों को खींचा करता था। अब्दुल्ला ने अबू जहल के सर से लोहे का खौद यानी हेलमेट उतारा और अपनी तलवार के दस्ते से अबू जहल के सर पर ज़रबें लगाना शुरू कर दी। इसके नतीजे में अबू जहल की गिरफ्त अपनी तलवार पर कमजोर पड़ गई। फिर अब्दुल्ला ने अबू जहल की तलवार उठा ली। इस जान कनी के आलम में अबू जहल ने अब्दुल्ला से पूछा, क्या तुम लोगों ने मुझसे बड़ा कोई सरदार कत्ल किया है? फतह किसकी हुई? तो अब्दुल्ला ने कहा, फतह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई। अल्लाह ने तुम्हें रसवा कर दिया।
ابو جہل نے کہا، اس میں رسوائی والی کیا بات ہے؟ جنگ میں سردار زخمی اور قتل ہوتے رہتے ہیں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغام دینا کہ عمر بھر میں اس کا دشمن رہا اور اس وقت بھی میرا دشمنی کا جذبہ بہت شدید ہے۔ عبداللہ ابو جہل کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ابو جہل نے عبداللہ کو پہچان لیا اور کہا، او بکریوں کے نکمے چرواہے، تو نے بڑے دشوار زینے پر پاؤں رکھا ہے۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع نہیں کہ ایک غلام اپنے آقا کو قتل کر رہا ہے۔ مجھے دکھ صرف اس بات کا ہے کہ مجھے تم قتل کر رہے ہو۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے تمہارا کوئی سردار قتل کرے؟ عبداللہ نے اس بات کا جواب اس طرح سے دیا کہ اس نے ابو جہل کی تلوار سے ہی وار کر کے اس کی گردن جسم سے جدا کر دی۔ عبداللہ نے جب ابو جہل کی بات کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرعون کو ڈوبتے ہوئے موت نظر آئی تو کہہ اٹھا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس امت کے فرعون یعنی ابو جہل کی اسلام دشمنی میں مرتے وقت بھی کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہو گیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی تلوار عبداللہ بن مسعود کو دے دی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ایک مسلمان مجاہد جو مہاجر ہے میدان جنگ میں یہ دیکھنے کے لیے کہ قریش مکہ میں کون کون مارا گیا ہے ایک لاش کے قریب سے گزرا۔ اس نے لاش کو غور سے دیکھا تو غم زدہ اور پریشان ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا کہ تم آج غم زدہ کیوں ہو؟ آج تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد سمجھدار اور جہاں دیدہ انسان تھا، نرم طبیعت اور اچھی صفات والا تھا۔ مجھے بہت امید تھی کہ وہ ایمان لے آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ بغیر ایمان لائے ہی مارا گیا۔ میں اسی وجہ سے غمگین ہوں۔ یہ نوجوان قریش کی فوج کے سپہ سالار عتبہ بن ربیع کا بیٹا ابو حذیفہ ہے۔ ابو حذیفہ ابتدائی دنوں میں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اسی وجہ سے بہت سختیاں دیکھی، حبشہ کے لیے ہجرت بھی کی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ابو جہل نے عتبہ کو اسی بیٹے کے بارے میں طعنہ دیا تھا۔ جنگ بدر میں لڑائی صرف ایک دن ہی ہوئی۔ جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح حاصل ہوئی۔ ظاہری اسباب میں مسلمانوں کی بہادری بھی کمال تھی، لیکن جنگ جیتنے کی بنیادی وجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی تھی۔ جب قریش کی فوج میدان جنگ سے چلی گئی تو مسلمانوں کو احساس ہوا کہ اس جنگ میں مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، قسم ہے اس ذات کی جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے میدان بدر میں قریشی سرداروں کے مارے جانے کی جگہوں کی نشاندہی کی تھی۔ سب کے سب انہی جگہوں پر مارے گئے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے بتائی تھیں۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔